ऐसी करो नवलाल रंगीले जो चित्त न और कहूँ ललचाई। जो सुख दुख लगी रहे देह सो मिट जाए अरुलोक बड़ाई। संगत साधु वृंदावन कानन तुम गुण गानन माज बिहाई। छवि कंज चरण तिहार बसो उर देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। आज भक्तमाल में हम लोग पाठ करेंगे 16 पार्षद। भक्तमाल में 16 पार्षदों के बारे में आज हम लोग पाठ करने जा रहे हैं। क्रमशः अनेक भक्तों का बारे में आएंगे तो धीरे धीरे अपने सब भक्तों के बारे में श्रवण करेंगे और कीर्तन करेंगे। मोचित वृत नित तह रहो जह नारायण पद पारसद। विश्वक सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी। नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी। चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय। शील सुशील सुसेन भाव भक्तन प्रतिपालय। लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहद। मोचित वृत नित तह रहो जह नारायण पद पारसद। मेरी चित्त वृत्ति सर्वदा वहीं रहे जहां नारायण भगवान के पार्षद रहते हैं। विश्वक्सेन जय विजय प्रबल और बल ये भक्तों का मंगल करने वाले हैं। नंद सुनंद सुभद्र और भद्र ये भव रोगों को हरने वाले हैं। चंड प्रचंड कुमुद और कुमुदाक्ष ये परम विनीत और अति कृपाल हैं। शील सुशील और सुसेन भावुक भक्तों के प्रतिपालक हैं। ये 16 प्रधान पार्षद श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने में परम चतुर हैं और भजनानंदी भक्तों के हितकारी हैं। सीमा के अर्थात सर्वश्रेष्ठ भजनानंदी भक्त हैं। पारसद मुख्य कहे सोरह स्वभाव सुध। सेवा ही की रिद्धि ही ये राखी बहुजोरी के। श्रीपति नारायण के प्रीरन प्रवीण महाध्यान करे। जन पालय भाव दृग कोरि के। सनकादिक दियो श्राप प्रेरिके। दिवायो आप प्रगट होयो कहो पियो सुधा जिमि घोरी के। गही प्रतिकूलताई जो पे यही मन भाई आते। रीति हद गाई धरी रंग बोरी के। श्री नाभाजी ने नारायण भगवान के मुख्य 16 पार्षद कहें। ये सहज स्वभाव से ही नित्य सिद्ध एवं नित्य मुक्त हैं। इन्होंने भगवत सेवा रूपी अनंत संपत्ति को हृदय में एकत्र कर रखा है। ये लक्ष्मीपति नारायण को प्रसन्न करने में परम चतुर हैं। सदा भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं। प्रेम भाव से पूर्ण दृष्टिकोण से भक्तों का पालन करते हैं। स्वयं नारायण भगवान ने प्रेरणा करके सनकादिकों से जय विजय को 3 जन्म तक असुर होने का शाप दिलाया। फिर वहां प्रकट होकर बोले, यह शाप तो मेरी इच्छा से हुई है। यह सुनकर जय विजय ने शाप को अमृत पान के समान रुचि पूर्वक स्वीकार किया। कहा कि यदि आपको यही लगता है कि तो अनुकूल सेवा सुख त्याग कर प्रतिकूल शत्रु भाव भी स्वीकार है। ऐसी रंगीली प्रीति की रीति धारण की। इससे इनकी उपासना की रीति अंतिम सीमा की कही गई है। हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुण सुनंद आदि खोड़स प्रभुपद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबर खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा।
चंद्रहास चित्रकेतु गाह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती बधु पट एचत लज्जा हरि। हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आसाधरणी। श्री लक्ष्मी जी, गरुण जी, सुनंद आदि 16 पार्षद, हनुमान जी, जामवन जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, सबरी जी, खगपति, जटायु जी, उद्धव जी, ध्रुव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, गजेंद्र, ग्राह, पांडव, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्री मैत्रेय जी, कुंती जी और द्रौपदी जी, जिनकी लज्जा दुशासन के वस्त्र खींचते समय भगवान ने रखी, इन सब की प्रभु के पाद पद्मों में प्रीति है। इन हरि के प्यारे भक्तों की से प्रार्थना करता हूँ, इनके चरणों की रज को प्राप्त करने की आशा मन में धारण की है। हरि के जे वल्लभ है, दुर्लभ भुवन माज तिन्हि की। पद रेणु आशा जिय करी है, योगी यति तपितासो मेरो कछु काज नाही। प्रीति पर तीत रीति मेरी मत हरि है। कमला गरुण जामवान सुग्रीव आदि सवै स्वाद। रूप कथा पोथिन में धरी है, प्रभु सो सचाई जग कीरति चलाई अति। मेरे मन भाई सुख दाई रस भरी है। जो भगवान के प्यारे भक्त हैं वे 14 भुवन में दुर्लभ है। मैं उन्हीं की चरण रेणु को प्राप्त करने की आशा की है। भक्तहीन जो कोरे योगी, सन्यासी और तपस्वी हैं, उन लोगों से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। भक्तों की प्रीत, विश्वास और उपासना की रीत ने मेरी बुद्धि को अपनी ओर खींच लिया है। लक्ष्मी, गरुण, जामवन और सुग्रीव आदि की अति मधुर कथाएं पुराण आदि ग्रंथों में लिखी हैं। जिन भक्तों ने प्रभु से निष्कपट सच्चा प्रेम किया तथा संसार में अपनी और भगवान की कीर्ति फैलाई, उनकी वह रसमयी मधुर गाथा मेरे मन को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वह सुनने सुनाने में हृदय को सुख देने वाली है। रतन अपार क्षीर सागर उघार किए, लिए हित चाय के बनाए माला करी हैं। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को, भक्ति सो विभीषण आनु भेंट धरी हैं। सभा ही की चाह अवगाह हनुमान घरे, डारि दई सुधि भई मत अरबरी है। राम बिन काम कौन फोरी मन दीन्हे डारि, खोली त्वचा नामहि दिखायो बुद्धि हरि है। देवता और दैत्यों के द्वारा क्षीर सागर मंथन करने पर बहुत से अमूल्य रत्न निकले। सबको जीतकर रावण ने वे रत्न छीन लिए और अपने कोष में रखे। विभीषण ने बड़े प्रेम से उन रत्नों की माला बनाई और राज्याभिषेक के समय सभी सुख के साज समाज से युक्त श्री रघुनाथ जी को विभीषण जी ने वह रत्नमाला भक्ति पूर्वक भेंट की। और उसे देखकर सभा के सभी लोगों को उसे लेने की बड़ी भारी इच्छा हुई। रघुनाथ जी ने वह माला श्री हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी चरण सेवा में मग्न थे। माला के स्पर्श से उन्हें होश हुआ। माला देखकर बुद्धि घबरा गई। राम नाम हीन रत्नमाला किस काम की। एक एक मड़िया फोड़ कर देखी, भीतर भी राम नाम न पाकर डाल दी। पूछने पर राम कहा कि राम नाम हीन माला किस काम की। विभीषण ने पूछा, आपके शरीर में राम नाम कहाँ है जिसे आपने धारण कर रखा है। जब हनुमान जी शरीर की खाल की एक परत को खोलकर भीतर लिखे राम नाम का दर्शन कराए, देखकर सभी की बुद्धि खो गई। लोग आश्चर्य से चकित हो गए। भक्ति जो विभीषण की कहे ऐसे कौन जने, ए पे कछु कहीं जात सुनो चित लाए ले। चलत जहाज परी अटक विचार कियो, को अंगहीन नर दियो ले बहाय के। जाए लग्यो टापू ताही
राक्षसन गोद लियो, मोद भरी राजा पास गए किल काय के। देखत सिंहासन ते कूद पर नैन भरे, याही के आकार राम देखे भाग पाए के। ऐसा कौन कवि है जो विभीषण जी के भक्ति का वर्णन कर सके। फिर भी यथामति कुछ कहा जा सकता है, उसे चित्त लगाकर सुनिए। समुद्र में एक जहाज जा रहा था, वह किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर जब जहाज न चला, तब समुद्र ने रोका और भेंट चाहता है ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। वह मरा नहीं, तरंगों में बहते बहते लंका की टापू में जा लगा। राक्षसों ने उसे गोद में उठा लिया, आनंद से हंसते किलकिलाते हुए उसे राजा के पास ले गए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े और उनके नेत्र से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे, बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ। रचि के सिंहासन पे ले बैठाए ताही, छन राक्षसन रीज देत मान शुभ घरी है। चाहत मुखार बिंद अति ही आनंद भरी, ढरकत नैन नीर टेकी ठाड़ो छरी है। तौ न प्रसन्न होत छन छन छीन जोत, हुजिए कृपाल मति मेरी अति हरि है। करो सिंध पार मेरे यही सुख सार दियो, रतन अपार लायो वाही ठौर फेरी है। विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र और अलंकार से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया। उस घड़ी को शुभ माना और प्रसन्न होकर राक्षसों को पुरस्कार दिया। अति आनंद से मग्न होकर विभीषण जी उस मनुष्य के मुखार बिंद को रुचिपूर्वक देखने लगे। उनके नेत्रों से नीर बहने लगे। आज्ञाकारी सेवक की भांति वे छड़ी लेकर सामने खड़े हो गए और फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण उसकी कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण जी ने प्रार्थना की, प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपको उदास देखकर मेरी बुद्धि जाने कहाँ चली गई है। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी से मुझे बहुत भारी सुख होगा। बहुमूल्यवान अपार रत्न राशि भेंट में उसे देकर उसी ठौर समुद्र तट पर फिर ले आए। राम नाम लीख शीस मध्य धरि दियो याको, यही जल पार करे भाव साचो पायो है। ताही ठौर बैठयो मानो नयो और रूप, भयो गयो जो जहाज सोई फिर करी आयो है। लियो पहचान पूछो सब शुभ खान कियो, हियो हुल सायो सुनी बिनिक चढ़ायो है। पर्यो नीर कूदिने को पायन परस करियो, हरियो मन देख रघुनाथ नाम भायो है। श्री विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर में श्री राम नाम लिखकर रख दिया और कहा, यही राम नाम तुम्हें समुद्र पार करा देगा। विभीषण जी की कृपा से उस मनुष्य ने भी सच्चा प्रेम और विश्वास पाया। राम नाम के प्रताप से उनका नया दिव्य रूप हो गया और उसी ठौर बैठ गए। संयोग से वही जहाज फिर लौट कर आया जिससे इसे गिराया गया था। जहाज पर लोगों ने इसे पहचान लिया। पूछने पर उसने उल्लासपूर्वक सब वृत्तांत बनाया। सुनकर लोगों की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। लोभवश नाविकों की उससे रत्न राशि छीननी चाहिए। तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा। उसके पैर में जल छू तक नहीं जाता था। यह देखकर सभी को श्री राम नाम अति प्रिय लगा। राम नाम से अपार प्रेम हो गया। अब हम लोग श्री सबरी माँ की जीवन चरित्र के बारे में सुनेंगे। श्री सबरी माँ जी पूर्व जन्म में रानी थी। राजा के साथ प्रयाग गई, पर्दे में रहना पड़ा, संत दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। रानी पन्ने को धिक्कारती हुई गंगा जी से वर मांगा कि हे
माँ, मुझे उच्च कुल में जन्म, सुंदरता आदि मत देना, केवल संतों का संग चाहिए। अतः दूसरे जन्म में साधु संग मिला। सबरी जी के पूर्व जन्म का एक प्रसंग यह भी प्रसिद्ध है। ब्राह्मण दंपत्ति वन में तप करते थे। ब्राह्मण जी कहीं चले गए, कुछ दिन बाद लौटे, तब ब्राह्मणी ने भोजन कराया। उसी समय नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। तब ब्राह्मण ने पूछा, किसका बालक है? तो ब्राह्मणी ने कहा, यह बालक आपका है, एवं आज ही हुआ है। ब्राह्मण ने शाप दिया कि असौच में मुझे भोजन कराया, इसलिए शूद्र कुल में जन्म लेना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मैंने अपने प्रतिवत धर्म का पालन किया है, अतः मेरे अपराध को क्षमा करें। अनुनय विनय करने पर ब्राह्मणों ने कहा, संतों की सेवा से उद्धार होगा। श्री रामचंद्र जी भगवान का तुम्हें दर्शन प्राप्त होगा। किसी के मत से पूर्व जन्म में श्री लक्ष्मी जी थी। त्यागी विरक्त संत के श्राप से सबरी बनी। बन में रहत नाम सबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। रजनी की शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकरिन बोझ धरी आवे मन भाई है। नाई बेको मग झारी, काकरन बीन डारी, बेग उठ जाई नेक देत न लखाई है। उठत सवारे कहे, कौन धो बुहारी गयो, भयो हियो सोच को बड़ो सुखदाई है। वे वन में निवास करती थी। सब लोग इन्हें सबरी कहते थे। इनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी, पर शरीर नीच जाति का है। साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उनके समीप नहीं जाती थी। थोड़ी रात्रि रहने पर वह ऋषियों के आश्रम में छिपकर जाती, लकड़ियों के बोझ रख आती। यह सेवा उनको बहुत अच्छी लगती थी। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर पर जाने आने के मार्ग को झाड़ बुहार कर, उसे कंकड़ियों को बीन कर आग डाल देती थी। यह सेवा करते हुए इनको कोई भी दिखाई नहीं देख पाता था। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते थे, मार्ग को नित्य कौन झाड़ जाता है, लकड़ियों के बोझ कौन रख जाता है। सभी मन में सोचते हैं कि कोई बड़ा भारी सुख देने वाला सेवक है। जाइए न तहाँ जहाँ संगति कुसंगति है, कायर के संग सूरी भागी हैं पे भागी हैं। फूलन के पास बसे फूलन के वास होत, कामिनी के संग काम जागी हैं पे जागी हैं। घर बसे घर में बैराग कहाँ, माया मोह ममता में पागी हैं पे पागी हैं। काजर की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी हैं पे लागी हैं। काजर की एक रेख लागी हैं पे लागी हैं। बड़े असंग वे मतंग रस रंग भरे, धरे देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है। करे नित्य चोरी अहो गहो वाही एक दिन, बिना पाए प्रीति वाकी मन भर मायो है। बैठे निस चौकी देत शिष्य सब सावधान आई, गई गही लई कांपे तनु नायो है। देखत ही ऋषि जल धारी बही नैनन ते, बैनन सुख हो जात कहाँ कछु पायो है। वनवासी ऋषियों में एक मतंग नाम के ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से भरपूर थे। लकड़ियों की बोझ रखे देखकर वे कहने लगे कि इस तपोवन में कौन सा चोर आ गया है जो नित्य चोरी से सेवा करता है। उसे एक दिन पकड़ो। उस प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना प्रीतिवश मन चंचल रहता है। आज्ञा पाकर मतंग जी ने के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही सबरी जी ने लकड़ियों के बोझ रखे, वैसे शिष्यों ने उन्हें पकड़ लिया। वह बेचारी भय और संकोचवश कांपने लगी और उनके पैरों में गिर पड़ी। उसे देखते ही मतंग जी की आंखों से
आंसुओं की धार बहने लगी। सबरी के मिलने का ऐसा अलभ्य लाभ हुआ, मानो कोई मनचाही दुर्लभ वस्तु मिल गई हो, जिसे वे वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। ढीठी हूं न सोही होत, मान तन गोत छोत, परि जाए सोच सोत कैसे के निकारिये। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपटनी के, कयो कोटि विप्रताई या पेवार डारिये। दियो वास आश्रम में श्रवण में नाम दियो, कियो सुनि रोषि सबे कीनी पाति न्यारिये। सबरीस कहो तुम राम दर्शन करो, मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारियो। अपने शरीर और कुल को अछूत मानकर सबरी जी की दृष्टि मतंग जी की सामने नहीं हो रही थी। उसकी दशा देखकर मतंग जी मन में विचार करने लगे कि अपने को अपवित्र समझकर यह चिंता के प्रवाह में पड़ी है, इसे कैसे निकाला जाए। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्राह्मणता न्योछावर कर देना चाहिए। मतंग जी ने सबरी को आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने का स्थान दिया। उनके कान में श्री सीताराम सीताराम मंत्र दिया। यह सुनकर तपोवन के दूसरे ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ और उन लोगों ने मतंग जी को अपनी जाति पाति से अलग कर दिया। इससे मतंग जी को कोई कष्ट नहीं हुआ, वरन प्रसन्नता ही हुई। बहुत दिन बाद मतंग जी की तपस्या पूर्ण हो गई तो उन्होंने सबरी जी से कहा, मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूँ, तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यहाँ श्री राम जी का दर्शन तुम प्राप्त करोगी। भक्तों के चरित्र में करोड़ों ब्राह्मण न्योछावर किए जा सकते हैं। व्यास बड़ाई छाड़ के हरि चरणन चित जोर, एक भक्त रैदास पे वारो बाभन कोर, वारो बाभन कोर। आज उनको अपने आश्रम में स्थान दिए और उनके सबरी माता के कान में भगवान नाम दिए। भगवान नाम गुरु अगर अपने श्रद्धा से देता है तो सोचिए शिष्य कितना भाग्यवान है। आज कोई शिष्य, कोई भी जीव जब किसी जगह सेवा में लगता है तो प्रभु उसको अपना नाम खुद सुनाते हैं। आज सबरी जी को कहीं गुरु ढूंढना नहीं पड़ा, वो सिर्फ सेवा की। आज सेवा करते करते गुरु के मन में हुआ कि इस जीव का उद्धार कैसे करना चाहिए, और उस जीव का उद्धार करने के लिए गुरु के संकल्प से सबरी जी को नाम मिला। और गुरु बिनि भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यहां जो बिरंच और शंकर सम होई का मतलब है कि कोई भी जीव अगर अपने आप को इस सृष्टि का कर्ता मान ले कि मैं सब कुछ करने वाला हूं, और कोई इस सृष्टि का संहार करता भी मान ले कि मैं सब कुछ खत्म करने वाला हूं, अगर भगवान शंकर या ब्रह्मा जी के बराबर कोई हो जाए तो भी बिना गुरु के ज्ञान का, बिना गुरु मंत्र का वो भव सागर से पार नहीं हो सकता। और उसके बाद उनके गुरु जी चले गए भगवान के धाम। जब राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है सतसंग में सो वैकुंठ न होए। आज गुरु के वियोग में, गुरु को वियोग हिये दारुण ल शोक दियो, जियो नहीं जात तो राम आशा लागी है। न्याय बे की बाट निसी जाते ही बुहार सब,
भैयो अबार ऋषि देखी व्यथा पागी हैं। छुयो गयो नेक कहूँ खिझत अनेक भात, करि के विवेक गयो नान यही भागी हैं। जल सो रुधिर भयो नाना कृम भरी गयो, नयो पायो सोच तो हूँ जाने न अभागी हैं। गुरुदेव जी श्री मतंग जी के वियोग ने श्री सबरी जी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट कर दिया। उनसे जीवित नहीं रहा जाता था, पर श्री राम जी की दर्शनों की आशा लगी थी, इसीलिए जीवित रही। मुनियों के स्नान मार्ग की को थोड़े रात रहे, झार बुहार आती थी। एक दिन विलंब हो गया, स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। उन्हें देखकर सबरी जी को अनंत कष्ट हुआ। मार्ग सकरा था, कोई ऋषि सबरी जी से किंचित छू गए, तब वे अनेक प्रकार से सबरी जी को डांटने फटकारने लगे। सबरी जी भागकर अपनी कुटी में चली गई। वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करने के लिए गए। सरोवर में प्रवेश करते ही उसका जल अनेक कीड़ों से भरा हुआ रुधिर के समान हो गया। इससे ऋषि जी को एक नया दुख उत्पन्न हुआ। भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हो गया। पर उस अभागे ऋषि ने यह रहस्य नहीं जाना, उल्टे ऐसे समझा कि सबरी के स्पर्श जन्य दोष से जल दूषित हो गया। लावे बन बेर लागी राम की अवसेर भल, चाखे धरी राखे फिर मीठे उन जोग हैं। मार्ग में जाई रहे लोचन बिछाई कंभू, आवे रघुराए दृग पावे निज भोग है। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत ही, आए गए औचक सो मिटे सब सोग है। ऐ पे तनु नून ताई आई सुधि छिपी जाई, पूछे आप सबरी कहाँ ठाड़े सब लोग है। श्री सबरी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती। वे आवागमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती। वन से बेर बिन बिन कर लाती, चाख कर देखती। जो फल मीठे होते उन्हें श्री राम जी के योग्य समझकर उनके लिए रखती थी। उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ और कोमल बनाती। अपने नेत्रों के फावड़े बिछाकर विचारा करती कि राघवेंद्र सरकार कब आवेंगे, जब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु के आवागमन की बात देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी आ गए। उनके सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई। इसलिए वह संकोचवश भागकर कहीं छिप गई। श्री रघुनाथ जी स्वयं सबसे पूछने लगे कि सबरी जी कहाँ हैं, श्री सबरी जी कहाँ हैं। ऋषि मुनि सबरी की छिपना, प्रेम विवश प्रभु का पूछना देखकर स्तब्ध खड़े हो गए। पूछी पूछी आए ताहा सबरी स्थान जहाँ, कहाँ वह भागवती देखो दृग प्यासे हैं। आई गई आश्रम में जाने के पधारे आप, दूरी ही ते साष्टांग करी चख भासे हैं। रव की उठाए लई बिथा तन दूर गई, नई नीर झरी नैन परे प्रेम पासे हैं। बैठे सुख पाई फल खाई के सरोहे वेई, कहो कहाँ कहो मेरे मग दुख नासे हैं। भगवान जी श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहां आए जहां श्री सबरी जी का स्थान था। वहां श्री सबरी जी को न देखकर भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी हरिभक्ता कहाँ है। मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे यह जानकर सबरी जी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर जहां से प्रभु को देखा वहीं से सब प्रेम साष्टांग दंडवत की। सबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से
ललक कर उठा लिया। कोमल कर कमल के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झड़ी लग गई। प्रेम के पासे भाग्यवश अनुकूल पड़ गए। भगवान से राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे। सबरी जी के अर्घपाद्य पूर्वक बेर आदि फल अर्पण किए। श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से खाकर उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की और कहा, मैं क्या कहूँ, आज सुमधुर फल खाकर मार्ग का श्रम और दुख सब मिट गए। जैसे समझ लीजिए कि एक भक्त भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल होता है। जिस दिन जो भक्त भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल होता है, भगवान भी उसी तरह भक्त को देखने के लिए व्याकुल होने लगते हैं। अखिया हरि दर्शन की प्यासी। करते हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। आवत सुने है वन पथ रघुनाथ कहूँ, आवे जब कहे या को भेद कहीं दीजिए। इतने ही मांझ सुनी सबरी के बिराजे आने, गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए। आय खून साय कहीं नीर को उपाय कहो, गहो पग मालनी के छियो स्वच्छ भीजिए। सभी ऋषि आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया। उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ याज्ञ सर्व तीर्थ जल निपेक्ष आदि सब उपाय हमने कर लिए, पर वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ कैसे सुधरे। सबने परस्पर विचार निश्चय किया, वन के मार्ग से श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं। यह सुना है, जब वे आवे तब हम लोग उनसे कहें कि आप इसका भेद बताइए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि श्री राम जी तो श्री सबरी जी के आश्रम में विराजे हैं। तब सबका ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया। अब कहने लगे, चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करें। अब प्रसन्न वे ऋषिगण सबरी के आश्रम में आकर बोले, प्रभु श्री राम, आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान जी ने उत्तर दिया कि सबरी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल में इसके चरण स्पर्श कराओ, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सेवक गुण नाम आस करि बरनै, अब निज दास कृपा करणम। जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरणम। निज महल टहल नव कुंज में, नित सेवक सेवा करणम। निस दिन समीप संतत रहे, सुश्री हरिवंश चरण शरणम। श्रीहित हरिवंश चरण शरणम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीहित हरिवंश महाप्रभु की जय।